हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनीश कुमार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। इससे पहले हमने जो है हिंदी के 2-3 टॉपिक करा दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। मैं ऐसे ही एक एक करके सारे टॉपिक हिंदी के डालता रहूँगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पहले चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एक एक वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ। तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मैं किस तरह की वीडियो डाल रहा हूँ, आपको कैसा वीडियो चाहिए। तो चलिए विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषण जो वर्ड होता है, यानी जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसा वस्तु या कोई भी जो किसी की विशेषता के बारे में बताए, यानी क्वालिटी के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषक या विशेषता उत्पन्न करने वाला। जैसे हिंदी के यहाँ नए अध्यापक आए हैं जिनका नाम है श्री तरुण गुप्ता। अब उनके बारे में 4 पॉइंट लिखे हैं। वह परिश्रमी हैं, तो परिश्रमी इनकी विशेषता हुई। वह स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, यानी वह कपड़े कैसे पहनते हैं? स्वच्छ यानी साफ, तो इनकी क्वालिटी हुई स्वच्छ। उनका रंग कैसा है? गोरा, ठीक। और वह शांत स्वभाव के हैं, तो शांत, गोरा, स्वच्छ, परिश्रमी, ये चारों क्या हो गए? इनकी क्वालिटी हो गए। चलिए परिभाषा के बारे में देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं? अगर किसी का कोई नाम है तो वो संज्ञा है, और नाम के स्थान पर इस्तेमाल हुए शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। तो दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है तो हम अगर उसकी विशेषता बता रहे हैं तो वो क्या है? वो विशेषण है, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हैं, अर्पित बहुत बुद्धिमान है, तो उसकी विशेषता क्या है? वो बुद्धिमान है। नीतू बड़ी चतुर है, तो नीतू की क्या विशेषता है? कि वो चतुर है, तो चतुर शब्द हो गया। यह समस्या अत्यंत कठिन है, तो समस्या कठिन है, तो उस प्रश्न की यानी उस समस्या की क्वालिटी क्या हो गई? कठिनाई। तो यहाँ पर शब्द क्या हो गया? कठिन। तो बुद्धिमान, चतुर, कठिन, ये 3 शब्द हमारे ऐसे हो गए जो कि इस परिभाषा को बता रहे हैं विशेषण के तौर पर। अब देखिए विशेष क्या होता है। विशेषण तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं विशेष क्या होता है। देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने बोला कि नीतू बड़ी चतुर है, तो चतुराई तो उसकी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, यानी विशेषण हो गया। लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है? नीतू के बारे में बताया जा रहा है, तो नीतू यहाँ पर क्या है? विशेष है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, राधा सुंदर है, तो राधा की क्वालिटी क्या हो गई? विशेषण क्या हो गई? सुंदर, और राधा क्या है? विशेष है, ठीक है। इसी तरह अगला भी एग्जाम्पल है, यह इमारत ऊंची है, इमारत विशेष हो गया और ऊंची क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा, यानी संज्ञा या सर्वनाम विशेष होगा और उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगा? विशेषण, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? देखिए, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अर्पित बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पर बुद्धिमान तो है अर्पित, ये तो उसकी विशेषता है, लेकिन उसके बुद्धिमानी पे जो है बल दिया गया है बहुत शब्द लगा के, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया कि कैसा है उसका बुद्धिमान? बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत आपका क्या हो गया? प्रविशेषण। ऐसा याद करिएगा कि प्रविशेषण बुद्धिमान शब्द से पहले लग गया है। इस तरह नीतू बड़ी चतुर है, तो बड़ी हो गया, और यह समस्या अत्यंत कठिन है, तो अत्यंत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वाक्य में विशेषण का स्थान क्या होता है। अगर विशेष से पहले अगर होता है यानी पूर्व होता है तो उसका क्या अर्थ होता है, और विशेष के बाद होता है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं इनके नाम क्या हैं और इनको किन किन नामों से जाना जाता है।
कैसे इसको हमें पहचानना होता है सेंटेंस में, वो चीज़ हम देखते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, विशेष से पूर्व यानी पहले अगर होगा तो उससे क्या कहेंगे, विशेष विशेषण कहेंगे। ठीक है, विशेष से पूर्व होगा तो विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे लाल वस्त्र, सुंदर लड़की, ऊंचा पहाड़। तो लाल वस्त्र, वस्त्र कैसा है, लाल है, तो ये इसका जो है विशेषण है, यानी विशेष यहाँ पर क्या है, वस्त्र है, और उसका विशेषण क्या है, लाल। इस तरह लड़की से पहले सुंदर लगा हुआ है, इस तरह पहाड़ से पहले ऊंचा लगा हुआ है। और विशेष के बाद अगर कोई विशेषण आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। जैसे ये लड़की अच्छी है, तो लड़की यहाँ पर क्या है, विशेष है, और विशेषण अच्छी है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह बालक ईमानदार है, तो बालक यहाँ पर विशेष है और विशेषण ईमानदार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हमारे मेनली 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। देखिए, विशेषण के भेद, पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है सार्वनामिक। ठीक है, परिणामवाचक के भी 2 हैं, निश्चय परिणामवाचक, अनिश्चय परिणामवाचक, और संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। अलग अलग बुक में तमाम तरह के और भी भेद दिए हुए हैं, लेकिन हमें मेनली बेसिक तरीके से हमें ये 4 भेद हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं गुणवाचक। गुण का मतलब क्या होता है, गुण का मतलब होता है क्वालिटी। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, स्थान, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक। जैसे टोकरी में ताज़े फल हैं, तो फल कैसे हैं, ताज़े हैं, ये इसकी जो स्थिति है यानी दशा है। मोहन स्वभाव से निर्दयी है, उसका स्वभाव कैसे, निर्दयी है ये। ठीक है, चौड़े मैदान के चारों ओर दर्शक बैठे हैं, तो मैदान कैसा है, चौड़ा है। ठीक है, ये दही खट्टा है, दही का टेस्ट कैसा है, खट्टा है। ठीक है, उस पौधे में नीले फूल खिले हैं, तो फूल का कलर कैसा है, रंग कैसा है, नीले हैं। तो परिभाषा में देखिए रंग भी आया है। तो इसी तरह के शब्द, यानी आपको ये वर्ड याद रखना है, गुण, दोष, दशा, स्थान, रंग। अगला देखते हैं परिमाणवाचक। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप तौल, याद रखिएगा, इसमें मात्रा और माप तौल को हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को बताने वाले को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं आप, 3 मीटर कपड़ा, यानी यहाँ 3 मीटर कपड़े की लंबाई है, तो ये एक तरह का क्या है, उसका माप बता रहा है। 3 किलो आलू, ये उसका क्या बता रहा है, तौल बता रहा है। 2 लीटर दूध, ये भी इसका तौल बता रहा है। ठीक है, ये मात्रा बता रहा है दूध की। तो ये आपको ध्यान रखना है, मात्रा, माप, तौल। परिमाण में क्या होता है, हम इसमें वजन को देखते हैं। ठीक है, और उसकी लंबाई को देखते हैं, जैसे हम नापी जाती है। ठीक है, तो परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार हैं, एक निश्चित होगा या तो एक अनिश्चित होगा। जाहिर सी बात है, जैसे हम लेने जाते हैं 2 किलो आलू, अब 2 किलो आलू की जगह कहा जाए कि मुझे थोड़ा आलू दे दो, तो ये अनिश्चित हो गया, क्योंकि कन्फर्म नहीं है। देखिए, निश्चित में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चित परिणामवाचक कहलाते हैं। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 2 किलो आलू दे दो, तो यहाँ पर 2 किलो कन्फर्म है, निश्चित है। मोहन 4 मीटर कपड़ा लाया, तो 4 मीटर भी कन्फर्म है। दुकानदार ने 300 ग्राम चीनी दी, ये भी कन्फर्म है, 300 ग्राम, यानी 3, 4, 2, ये तो कन्फर्म है। अनिश्चित में देखिए, इसका क्या होता है, जिन विशेष शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मापतौल का पता ना चले। जैसे माँ बाजार से थोड़े चावल लाई, अब थोड़ा का मतलब कितना हुआ, हमें कन्फर्म नहीं है। मोहन ने जरा सा दूध पिया, जरा सा कितना दूध पिया, 100 ग्राम, 50 ग्राम, तो ये अनिश्चित है।
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर जो है, ठीक है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्या नाम से ही पता चल रहा है, गिनती। जिन शब्द, देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, पहला हो गया, आधा हो गया, चौथा हो गया, यानी किसी ना किसी तरह के संख्या के बारे में हमें पता चल रहा है। तो ये भी दो प्रकार के हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होगा, जिन विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे मोहन 4 किले लाया, कन्फर्म है 4 किले लाया। मैदान में 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, 7 कन्फर्म है। कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं, ये भी कन्फर्म है क्योंकि 10 बच्चे कन्फर्म है। अनिश्चित में क्या होता है, देखिए, बाढ़ में अनेक मकान डूब गए। अनेक का मतलब कितने, नहीं पता। कुछ हाथी, कुछ का मतलब नहीं पता। मोहन बाजार से थोड़े अंगूर लाया, थोड़े का मतलब कितना, नहीं पता। तो ये अनिश्चित हो गया। अगला आता है हमारा सार्वनामिक। नाम से पता चल रहा है सर्वनाम का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा। सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से ठीक पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। ये पहचान है, याद रखिएगा। जैसे यह लड़का, अब देखिए लड़का क्या है, संज्ञा है, उससे पहले जस्ट आया है सर्वनाम, तो ये सार्वनामिक कहलाया। यह लड़का तेज भागता है। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, ठीक है, तो कबूतर से जस्ट पहले इस आया, यानी ये क्या है, सर्वनाम। इस तरह उस मटके में पानी भरो, तो उस हमारा क्या होगा, सर्वनाम हो गया। परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसके लिए जल्दी बना के दूंगा। थैंक यू।